शांति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में भगवानोवाच है कि हर चीज इस दुनिया की अपनी 3 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो, रजो और तमो। किंतु मनुष्य ये समझने लग गए हैं आज कि सतो, रजो, तमो गुण इकट्ठे होते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत सुखी है तो सतोगुण में है, बहुत दुखी है तो तमोगुण में है, और बीच वाला है तो रजोगुणी अवस्था में है। ऐसे ही हर प्रकार की 3 श्रेणियां लगाकर मनुष्य कह देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत टॉप क्लास है तो सतोगुणी हो गया, वो साधारण है तो तमोगुणी हो गया। परंतु गीता के भगवान के महावाक्यों का ये अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थ ये है कि हर चीज अपनी क्रमशः सतोगुणी अवस्था से रजोगुणी अवस्था में आती है, उसके बाद तमोगुणी अवस्था में आती है। अर्थात सतो, रजो और तमो इकट्ठे नहीं होते, एक साथ नहीं होते। इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि जो दिन होता है, एक दिन वो अपनी 3 अवस्थाओं में गुजरता है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। अब इसका यही अर्थ है, यथार्थ है कि सुबह के बाद दोपहर आता है, दोपहर के बाद शाम आता है। ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम इकट्ठे ही हो जाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये सृष्टि चक्र शुरू होता है उस समय सतोगुण होता है, अर्थात सृष्टि चक्र की आदि सतयुग में सभी के सभी सतोगुणी होते हैं। महाराजा महाराजन भी सतोगुणी होते हैं और साधारण प्रजा भी सतोगुणी होती है। इसीलिए कहावत है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और कलयुग जब आ जाता है तो सतो के बाद रजो और रजो के बाद तमो, कलयुग का अंत जब आता है तो हर चीज तमो प्रधान हो जाती है। यानी तमोगुण अपने अति पर पहुंच जाता है। तो इसको देखा, इस हिसाब से देखेंगे तो आज ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि आज तमोगुण कलयुग के प्रभाव से अपने अति को प्राप्त हो चुका है। अति तमो प्रधान आज का युग है। और उसकी निशानी क्या है कि जैसे सतयुग में महाराजा महारानी तथा प्रजा सभी सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था, इसी प्रकार आज कलयुग में सभी दुखी हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख, रोग, चिंता हर को लगा ही रहता है। एक पूरे जीवन काल में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुख से ना गुजरा हो। अर्थात जब तमोगुण प्रधान होता है उसका कारण क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ हर चीज दूषित और प्रदूषित हो जाती है। यानी कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर तमोगुण का प्रभाव ना पड़े। जैसे कि गीता के भगवान ने कहा है, जब तमोगुणी अवस्था आती है हर चीज की तो वो तमोगुण में आ जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो आत्मा हो। इसलिए कलयुग के लिए प्रसिद्ध है कि कलयुग में झूठ का बोलबाला होता है, झूठ ही चलता है। और ये भी सब जानते हैं, कहा गया है कि कलयुग में झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, सच की तो एक रत्ती मात्र भी नहीं है। क्योंकि यहाँ हर चीज दूषित और प्रदूषित है। अब
देखा जाए तो प्रदूषण तो हर चीज़ में आज हम देख ही रहे हैं। हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, हर चीज़ प्रदूषित है। हवा पानी तो मनुष्य के जीवन के लिए मुख्य चीज़ें हैं। भोजन जो मिलता है वो भी प्रदूषित है। लेकिन अगर हम और ज़रा गहराई से सोचें तो एक बात और स्पष्ट होती है, और उसको आज हम अपनी चर्चा का विषय बना रहे हैं, क्योंकि उसको जानना अति आवश्यक है। वो ये है कि यदि हम प्रश्न करते हैं कि सबसे हानिकारक प्रदूषण कौन सा है, प्रदूषित तो हर चीज़ है, लेकिन उसमें भी, प्रदूषण में भी सबसे हानिकारक प्रदूषण किसका है, कौन सा है, तो आप पाएंगे वो है मन का प्रदूषण, मेंटल पोल्यूशन। देखा जाए तो जितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बाहरी पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो वास्तव में उसकी जड़ मानसिक प्रदूषण ही है। मानसिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा हानिकारक और ख़तरनाक पोल्यूशन है, क्योंकि ये आत्मा को दूषित करता है। मानसिक प्रदूषण आत्मा को दूषित और प्रदूषित कर देता है। अन्य जितने बाहरी तरह के प्रदूषण हैं वो शरीर पर प्रभाव डालते हैं, शरीर के ऊपर उस सब प्रदूषण का असर आता है, जैसे हम आजकल देखते भी हैं। लेकिन ये मानसिक प्रदूषण आत्मा को भी प्रदूषित कर देता है और उसके साथ साथ शरीरों को भी प्रदूषित करता है। अर्थात ये इतना खतरनाक प्रदूषण है कि जैसे धुंध होती है, कहीं फॉग आ जाती है, बहुत गहरी धुंध आ जाती है, तो फॉग में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है और धुंध में कुछ भी पता नहीं लगता। इसी तरह से मानसिक प्रदूषण भी एक मानसिक मैल, एक धुंध की तरह है। वो हर चीज़ पे असर डाल देती है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं रहता, साफ नहीं रहता, प्योर नहीं रहता। और शुरू होता है वो मानसिक प्रदूषण हमारे विचार से, यानी संकल्प से। हमारा संकल्प भी दूषित प्रदूषित हो गया है कि आज के मनुष्यों के बोल दुखदाई होते हैं, जहरीले होते हैं और वो उसमें शुभ भावना, सात्विकता तो होती ही नहीं, क्योंकि मन मैला है। इसी प्रकार से कर्म, इनमें चतुराई होती है, चालाकी होती है, चापलूसी होती है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ मनुष्यों के संबंध, संपर्क, हर चीज़ में मलिनता आ जाती है, क्योंकि मन मलिन है और ये मैलापन बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं एक बार कोई चीज़ मैली होनी शुरू हो जाती है तो और मैली होती जाती है। किसी ने गीत भी गाया हुआ है कि मन तो मलिन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा, गंगा में रोज जा नहाया तो क्या किया। अर्थात ये मानसिक प्रदूषण, ये मैलापन आज स्पष्ट हर चीज़ के अंदर दिखाई दे रहा है और इसका मूल कारण है कि इसका प्रभाव आत्मा पर पड़ गया है, आत्माएं दूषित हो गई हैं। अब देखा जाए तो मनुष्य जब भी इनमें से कोई ना कोई प्रदूषण अधिक हो जाता है, प्रदूषण तो जनरल तो रहता ही है, लेकिन किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रकार का प्रदूषण अधिक हो जाता है। मान लीजिए जैसे किसी के शरीर के ऊपर प्रदूषण का बहुत असर आ जाता है और उसका शरीर एक भीषण रोग से ग्रसित हो जाता है। इसी प्रकार से मन के अंदर भी कई प्रकार के प्रदूषण हैं, जब वो अधिक बढ़ जाते हैं,
मनुष्य अशांत हो जाता है। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है, खून कर लेता है, अब उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। फिर भी ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए हैं कि वो व्यक्ति स्वयं ही आकर के सरेंडर हो जाता है थाने के अंदर, कचहरी के अंदर। क्यों? तो वो कहता है कि मेरे मन के अंदर इतनी अशांति आ गई, इतना मेरा दिमाग फटने लगा कि मैंने सोचा जाकर अपना अपराध कबूल कर लूं। तो ये एक मानसिक प्रदूषण की एक निशानी है। इस प्रकार से मानसिक प्रदूषण जो है, उससे जब वो अति पर पहुंच जाता है, लोग उसको ठीक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है हर व्यक्ति को जो आदत पड़ जाती है, उसको जो एडिक्शन आ जाता है, उस आदत से वो मजबूर हो जाता है। कहते हैं कि एक तांगा चलाने वाला था, वो अपने घोड़े को ज़ोर ज़ोर से पीटता रहता था और गालियां भी देता रहता था। एक दिन एक महात्मा जी उसके टोंगे में बैठ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो टांगों से उतरने के समय उन्होंने उसको एक सलाह दी कि देख भाई, मैं महात्मा हूँ, तेरे टोंगे में बैठा हूँ, तुम्हें एक राय देता हूँ, तेरे हित में देता हूँ कि तू इस गरीब जानवर को, जिसके आधार पर तेरी रोजी रोटी चलती है, तो इसको बुरी तरह से पीटता है और फिर इसको गालियां देता है, जिससे तेरा मन बहुत मैला हो गया है। ये बहुत बड़े पाप का काम है, इसलिए तू मेरे से वायदा कर कि तू आज के बाद इस घोड़े को पीटेगा नहीं और ना अपने मुंह से गालियां निकालेगा। तो प्रभाव में, महात्मा जी के प्रभाव में, उस टांगे वाले ने वायदा कर लिया कि आज के बाद मैं घोड़े को पीटूंगा भी नहीं और मुख से गालियां भी नहीं दूंगा। नतीजा क्या हुआ? वो टांगे वाला जो सारा दिन घोड़े को मारता पीटता गालियां देता था, रात को टांगे से हटाकर वो घोड़े की मालिश करता था अच्छी तरह से, घोड़े को प्यार भी करता था, उसको चारा भी खिलाता था, बड़े उमंग उत्साह में रहता था। लेकिन जब से महात्मा जी ने उसको ये शिक्षा दी थी, उसके बाद उस व्यक्ति ने उस शिक्षा का पालन तो किया, लेकिन उसका टोटल व्यवहार बदल गया, उसकी मनसा बदल गई। वो एक जैसे मरे हुए व्यक्ति की तरह हो गया, गुमसुम रहने लगा, उदास रहने लगा और ऐसे लगा कि उसको जो शांति पीटने में मिलती थी, गाली देने में मिलनी थी, वो उसकी ख़त्म हो गई और वो एक प्रकार से अंदर ही अंदर बहुत अशांत हो गया, बहुत निराश और मायूस हो गया। अब वो काम करता था, घोड़े को पानी भी ढीले ढाले रूप से पिलाता था, चारा भी ढीले ढाले रूप से खिलाता था, उसको पीटता तो नहीं था, गाली तो नहीं देता था, टांगा चलाने की उसकी जो गति थी वो भी घट गई थी, बिल्कुल जैसे एक मुरझाया हुआ सांप होता है, इस तरह से वो व्यक्ति हो गया। अन्य साथी उसके देखते थे, एक हफ्ते के बाद उसको कहने लगे, भाई तुझे क्या हो गया, क्या रोग लग गया तुझे? फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसी घटना हुई, टांगा कहीं फंस गया और घोड़ा उसको निकाल नहीं रहा था, तो उसने फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से घोड़े को पीटना शुरू किया और गालियां देनी शुरू की। उसके बाद वो व्यक्ति नॉर्मल सा हो गया, उसको अपने आप को नॉर्मल समझने लग गया। अर्थात वो अपनी आदत से मजबूर था और आदत को, गलत आदत थी, लेकिन उस गलत आदत पर चलने से ही उसको शांति मिलती थी। जैसे कई लोग शराब पीने की या कोई नशा करने की लत लगा लेते हैं, फिर वो उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्टर भी अगर सिगरेट पीने का आदी हो जाए तो ऑपरेशन करने से पहले वो बाहर
कई बार बहुत सारी सिगरेटें पीकर आके ऑपरेशन करता है, तभी उसका हाथ ठीक चलता है। इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार से रोकने की कोशिश, पोल्यूशन को, जो मन के अंदर मैल जमा हुआ है, वो आदतों के रूप में, हैबिट्स और एडिक्शन के रूप में भी है, और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के रूप में भी है। तो उसके कारण से व्यक्ति जो है मानसिक प्रदूषण को रोक नहीं पाता है, और दिनों दिन सामूहिक तौर पे सारे समाज का मानसिक प्रदूषण बढ़ता जाता है, जिसका परिणाम हम बाहर के प्रदूषण के बढ़ने में भी देखते हैं, और टोटल दुनिया के अंदर जो कुछ हम देख रहे हैं, तमो प्रधानता जो बढ़ रही है, उसमें भी हम देख रहे हैं। अब एक बात और आती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अंदर से मुक्ति चाहता है, लिबरेशन चाहता है। वो किस चीज़ से चाहता है? वो जानता है कि अंत मते सो गते होती है, कि जब मेरा मृत्यु का टाइम आएगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारे दुख अशांति से छूट जाऊँ, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हो कर के शरीर छोड़ूं, ताकि मेरी आगे वाली गति अच्छी हो। लेकिन ये तो एक केवल मात्र की विश ही है, एक इच्छा ही है मानसिक। इसका कोई लिंक उसके जीवन के कर्मों से या जीवन की विचारधारा से नहीं है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद अगर सचमुच व्यक्ति लिबरेट होता है, मुक्त होता है दुखों से, पोल्यूशन से, तो आगे तो 2 धाम ही हैं। अंतिम जो व्यक्ति का लक्ष्य रहता है, एक तो हमारा शांति धाम है, परलोक है, जिसमें आत्माएं पावन रहती हैं। पावन आत्माएं सृष्टि पर शुरू में आती हैं जहाँ से। दूसरा हमारा स्वर्ग है, सतयुग है, जिसको हम सुख धाम कहते हैं। वहाँ पर आत्माएं सुखी रहती हैं, लेकिन वहाँ पर सुखी आत्माएं अपने पूर्व के कर्मों के कारण ही वहाँ जन्म लेती हैं। इसलिए कलयुग की तमो प्रधान दुनिया का कोई प्रदूषित आत्मा या व्यक्ति वो ये नहीं समझ पाता कि शरीर छोड़ने पर सचमुच वो कहीं शांति धाम में जाएगा, अर्थात परलोक से धार जाएगा, या सतयुग में जाएगा, स्वर्गवास हो जाएगा। क्योंकि वो सोचता है मैं तो तमोगुण में फंसा हुआ हूँ, मेरे कर्म इतने खराब हैं, मैं कैसे वहाँ जाऊँगा। इसीलिए वह कहा जाता है अंतमति सो गति। तो जो लास्ट के समय व्यक्ति की स्थिति होती है, उसके अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। और ख़ास बात यह है, आज कलयुग है, कलयुग में तो अंत कभी भी आ सकता है। यहाँ तो अकाल मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को और भी चिंता लगती है, अगर मेरी मृत्यु अभी हो जाए तो क्या मैं सचमुच इस प्रदूषण से, मानसिक प्रदूषण से, अपने मन के मैलेपन से मृत्यु के बाद समय मुक्त होऊंगा? और अगर नहीं होऊंगा तो फिर मैं कैसे परलोक से धारूंगा या स्वर्गवास होऊंगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो व्यक्ति उसको जुटलाता रहता है, उस प्रश्न को मन से हटाता रहता है, लेकिन जब भी किसी अपने इष्ट मित्र को या शरीर को शमशान घाट में छोड़ने जाता है, वहाँ उसको अग्निदाह किया जाता है, उस समय उसके अंदर ख्याल आता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, और पता नहीं कब हो जाए। उस समय उसको वैराग्य आता है, लेकिन उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य, अर्थात वो टेम्परेरी होता है, फिर दुनिया में आकर के वो अपनी और बातों में खो जाता है। अब सवाल पैदा होता है, इस प्रकार के मानसिक प्रदूषण का, कलयुग की तमो प्रधानता का, जिसका प्रभाव सारे के सारे कलयुगी लोगों पर है, क्योंकि जब हम कलयुग कहते हैं तो सारे ही कलयुगी हैं। हम आपस में भले कहें कि ये व्यक्ति थोड़ा भोला भाला है, अच्छा है,
ये थोड़े अच्छे कर्म करता है, ये महात्मा जी है, आदि आदि हम कहते हैं। लेकिन कलयुग है तो सारे कलयुगी हैं, तो प्रभाव तो कलयुग का सब पर है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तो छोटे बच्चे पर कहते हैं उसको महात्मा है, लेकिन बड़ा होने पर तो उस पर भी आत्मा उसकी एक्ट करना शुरू कर देती है। जैसे छोटा सा सांप होता है, वो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन बड़ा होने पर वो डसना शुरू कर देता है। इसलिए हम आज ये इस बात को बताना चाहते हैं कि इस कलयुग की तमो प्रधानता को और इस मानसिक प्रदूषण को जो आत्मा तक चला गया है, उसको दूर करने के लिए अगर कोई शक्ति है तो वो परमात्म शक्ति है। परमात्म शक्ति के बगैर आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकती, पतित से पावन नहीं बन सकती। क्योंकि हम जानते हैं कि आत्माओं का प्रदूषण 5 विकारों के रूप में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये 5 विकार जो हैं, ये इनके कारण से ना आत्मा शांति धाम को वापस जा सकती है, ना सुख धाम को जा सकती है। शांति धाम में उसे पावन बनना होता है, सुख धाम में जाने के लिए तो उसे सर्वगुण संपन्न होना होता है, जो देवताओं की निशानी है। इसलिए आत्माएं केवल आप देखेंगे निर्बल हैं, और वो भक्ति करती रहती हैं, पुकार करती रहती हैं, परमात्मा से प्रार्थना करती रहती हैं, हे परमात्मा हमें मुक्ति दो, हमें सुख दो, हमें इन दुखों से छुड़ाओ। ये इस प्रकार के उपकार करती रहती हैं, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिवान हो, दया के सागर हो, दुख करता सुख हरता हो। अब पुकार तो करती रहती हैं, लेकिन परमात्मा का परिचय चाहिए, क्योंकि परमात्मा का अगर परिचय नहीं है, परमात्मा के बारे में अनेक प्रकार के विचारधाराएं हैं। कोई परमात्मा को सब जगह कह रहा है, कोई अपने को ही परमात्मा कह रहा है, कोई आत्मा को परमात्मा का अंश कह रहा है, तो फिर तो परमात्मा से प्राप्ति नहीं होती। अब अल्पज्ञ आत्माओं ने क्या सोचा है, वो सोचती हैं परमात्मा अति पावन है, इसलिए उससे मिलने के लिए हमें अति पावन बनना है। तो वो अपने ही तरीके बना लेते हैं अपने आप कि हम इस तरह से पावन बन जाएं, हम वेद पढ़ें, अध्ययन करें, जप करें, दान करें, पुण्य करें, हम पावन बन जाएंगे, फिर हम परमात्मा से मिलने के लायक होंगे। और पावन बनने की तरीके भी अपने आप ही निकाल लेते हैं कि शायद तीर्थ यात्रा करने से, दान पुण्य करने से, जो भी भक्ति में करते हैं, इससे हम पावन बन जाएंगे। वास्तव में ये दोनों गलत फहमियाँ हैं। परमात्मा पावन से ही नहीं मिलता, परमात्मा पतितों से मिलकर उनको पावन बनाता है। परमात्मा का नाम पतित पावन है। कोई व्यक्ति सोचे मैं रोगी हूँ, मैं ठीक ठाक होकर डॉक्टर से मिलूँगा, तो डॉक्टर ही तो उसके रोग को ठीक करेगा। तो एक महान भूल मनुष्य करते हैं। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद अध्ययन, जप तप दान पुण्य क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं हुई। तो ये मनुष्यों के बनाए हुए मार्ग हैं, और परमात्मा को मिलने से मनुष्य पावन बनता है, ना कि पावन होकर परमात्मा से मिलता है। ये बात सोचने की है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, और सर्व आत्माएं सृष्टि नाटक में अंत तक, कलयुग के अंत तक ही धरती पर आती हैं, और मेरे द्वारा ही मेरा सत्य परिचय आपको मिल सकता है। तो भगवत गीता में साफ साफ कहा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब मैं आता हूँ। तो धर्म की अति ग्लानि आप सोच सकते हैं कलयुग के अंत में ही होती है, जब तमो प्रधानता आती है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, अभुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसीलिए कहते हैं कि धर्म संस्थापना अर्थ संभवामि युगे युगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पापियों का नाश और अच्छी आत्माओं का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। ये कर्तव्य
कलयुग के अंत में ही होता है, सभी आत्माओं के प्रति होता है। परमात्मा ही कलयुगी तमो प्रधान दुनिया को सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में बदलते हैं। सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात यह है कि परमात्मा का ये कर्तव्य वर्तमान समय पुनः हूबहू 5000 वर्ष की तरह चल रहा है। सब देखते हैं इस समय जो मानसिक प्रदूषण है, आत्मिक प्रदूषण है और बाहरी प्रदूषण है, अति तक पहुंच गया है। ये कार्य चल रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेंटर से संपर्क करेंगे तो आप जीते जी अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर पवित्र बनाएंगे और आने वाली सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनेंगे। जन्म जन्मांतर के लिए सुख धाम में जाएंगे। ओम शांति।